जो भी आप अपने न्यू एडिशनल एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं उस पे आप 30% का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम CA अनीता अग्रवाल। आज हम आपके साथ इनकम टैक्स एक्ट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सेक्शन डिस्कस करेंगे, जिसे आप यूज करके आप अपना काफी टैक्स सेव कर सकते हैं। और इस सेक्शन की ज्यादा लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है। वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसीलिए इससे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और एंड तक मेरे साथ बने रहना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, in order to promote employment generation activities, introduced section 80JJAA अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इस सेक्शन को यूज करके आपको डबल बेनिफिट है। एक तो आप अपने नेशन को सपोर्ट कर रहे हो बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, जहां अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, और दूसरा जो भी आप अपने न्यू एडिशनल एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं उस पे आप 30% का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। देखा ना आप किस तरह एम्प्लॉयज को सैलरी देकर अपना काफी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। हु कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80JJAA? इस सेक्शन का बेनिफिट उन SECs को मिलेगा जिनकी बिजनेस इनकम है and those who are liable to tax audit under section 44AB। इसका मतलब उस SSC की बिजनेस इनकम के साथ साथ उसकी टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ होनी चाहिए। दूसरा, जो भी उसका बिजनेस है वो उसने खुद एस्टैब्लिश किया हो। इट शुड नॉट बी बाय वे ऑफ एक्वायरिंग और ट्रांसफरिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बिजनेस, या उसका बिजनेस शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग बिजनेस। इस सेक्शन का बेनिफिट उठाने के लिए एक और कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है। जब भी आपकी ITR फाइल की जाएगी उसके साथ आपके CA को फॉर्म 10DA फाइल करके उसे इलेक्ट्रॉनिकली रिपोर्ट करना है। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन? Under section 80JJ, you get 30% deduction on additional employee cost। अब ये additional employee cost क्या होता है? Additional employment cost is the total emoluments paid or payable to the additional new employees ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एमेलमेंट्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं जो भी आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, इनके डियरनेस अलावेंस और हाउस रेंट अलावेंसेस, ये सारी चीजें एमेलमेंट्स में इंक्लूड हो जाएंगी। नाउ व्हाट आर एडिशनल न्यू एम्प्लॉय? इन कंपैरिजन टू द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, सब्सिक्वेंट ईयर में आपने नए एडिशनल एम्प्लॉयज रिक्रूट किए हैं। एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट विल बी निल इफ देयर इज नो इंक्रीज in number of employees in comparison to the last day of the previous year। और सेकेंडली, अगर आप अपने एम्प्लॉयज की सैलरी कैश में पेमेंट कर रहे हैं अदर देन अकाउंट पेई चेक, अकाउंट पेई ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ना अब हम इस मुद्दे पे आते हैं कि अंडर सेक्शन 80JJAA में आप एडिशनल एम्प्लॉयज में उन एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे जिनकी सैलरी 25,000 पर मंथ से ज़्यादा है, जो एम्प्लॉयज़ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, किसी भी कैजुअल या पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को एडिशनल एम्प्लॉयज़ में काउंट नहीं किया जाएगा, और जो एम्प्लॉयज़ ने आपके साथ लेस देन 240 डेज के लिए वर्क किया है उसे भी एडिशनल एम्प्लॉयज में काउंट नहीं किया जाएगा। इफ द SSC इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अपैरल्स, लेदर व प्रोडक्ट्स और द फुटवेयर, इन दैट केस वर्किंग डेज की लिमिट 150 डेज है। मान लो कोई भी एम्प्लॉय आपके पास जनवरी में अपॉइंट हुआ है और 31 मार्च तक उसके वर्किंग डेज ओनली 90 डेज हुए हैं। उस केस में उस ईयर में एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट में वो इंक्लूड नहीं होएगा, लेकिन अगर वही एम्प्लॉय सब्सिक्वेंट ईयर में अपनी एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू करता है तो उस सब्सिक्वेंट ईयर में
उस एम्प्लॉय को हम एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। इस तरह आपने देखा कि किस तरह सेक्शन 80JJAA को यूटिलाइज करके आप अपना 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट को सेव कर सकते हैं, एंड दैट फॉर 3 असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। कुछ बातों को आपको फिर भी ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बहुत सारे डिडक्शन और एग्जेम्पशंस के सेक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड किए हैं, जिसकी अवेयरनेस काफ़ी लोगों में नहीं है और वह इसलिए उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपको इन डिडक्शन और एग्जेम्पशंस का बेनिफिट और स्मार्टली यूटिलाइज करने के लिए अपने टैक्स कंसल्टेंट की एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए, और आप प्लीज़ किसी भी तरह के फेक डिडक्शन और एग्जेम्पशंस में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि टैक्स सेविंग इज़ लीगल बट टैक्स इवेजन इज़ इलीगल, और इसकी बहुत सारी पेनल कंसिक्वेंसेस दी गई हैं अंडर सेक्शन 276C, जहां आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ साथ आपको जेल भी हो सकती है। सो प्लीज़ बी अवेयर एंड बी सेफ। आज हमने आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे हम इनकम टैक्स एक्ट का एक छोटा सा सेक्शन यूटिलाइज करके काफ़ी हद तक अपनी टैक्स सेविंग कर पा रहे हैं। अगर आपको इसी तरह की प्रोफेशनल अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस सेक्शन का बेनिफिट उठा सकें। इनकम टैक्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरीज हैं तो प्लीज़ लेट मी नो in the comment section. Thank you for watching. Jai Hind.